Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arvind Kumar with a new topic, that is position in a figure of chapter 4, basic geometrical idea. Position in a figure. यहाँ पर हमें कोई फिगर अगर दिया जाता है और उसके अंदर और उसके बाहर और उसके ऊपर जो पॉइंट्स है उसका पोजीशन हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ओके, कैसे इंडिकेट करेंगे, वो हमें बताना हो तो हम किस तरह से बताएंगे। तो इसके लिए हम लोग इसे एक कर्व के फिगर से समझते हैं। सपोज दैट यहाँ पर जो है मैंने एक कर्व बनाया है, ओके। नाउ फॉर दिस कर्व इन अ क्लोज्ड कर्व देयर आर 3 पार्ट्स। यहां पर मैंने एक क्लोज्ड कर्व बनाई है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट, इंटीरियर मींस इनसाइड ऑफ द कर्व। इनसाइड रीजन क्या होगा? इनसाइड रीजन ये होगा आपका, ये क्या होगा? इनसाइड रीजन होगा, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका इनसाइड रीजन होगा। नाउ सेकंड, ये आपका फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड, बाउंड्री मीन्स ऑन ऑफ द कर्व। अब ये क्या होगा? बाउंड्री मीन्स ये यहां पर कुछ इस तरह से ये बाउंड्री है इसकी, ओके। ये जो है ये क्या है? बाउंड्री है, ओके। अब इस बाउंड्री के ऊपर ये जो कर्व होगा ये होगा आपका सेकंड पार्ट। इस बाउंड्री पे ये जो पोर्शन होगा, ये जो पोजीशन होगी वो होगी आपका सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, एक्सटीरियर मींस आउटसाइड ऑफ द कर्व है। ये इसका इनसाइड रीजन हो गया, ओके। ये क्या हुआ? इनसाइड रीजन हुआ। और ये वाला क्या हुआ? ऑन रीजन हुआ, ओके। अब इसके अलावा जो कुछ भी बचता है इसके इधर, ठीक है, वो क्या आपका आउटसाइड मींस एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, ओके। ये आपका थर्ड पोर्शन हुआ, ओके। नाउ सपोज दैट यहां पर मैं कोई पॉइंट लेता हूं ए, तो पॉइंट ए को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ए इज इंटीरियर ऑफ द कर्व, ओके। क्या समझना में? पॉइंट ए जो है वो क्लोज्ड करके इंटीरियर पोर्शन में है। अब सपोज यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया बी, ओके। तो पॉइंट बी जो है वो क्या है? बाउंड्री पर है, ओके। ये हमें ध्यान रखना है ना। एक पॉइंट मैंने सी लिया, सी। अब पॉइंट सी जो है वो क्या है? एक्सटीरियर पार्ट में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? एक्सटीरियर पार्ट में। मैं इसे डिनोट कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। तो किसी भी क्लोज करके या किसी फिगर के अंदर 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसके इनसाइड होता है, सेकंड पार्ट जो है उसकी जो बाउंड्री होती है और बाउंड्री में जो पॉइंट्स हैं वे उसके ऊपर के पार्ट्स को शो करते हैं, मींस ऑन पार्ट को शो करते हैं। थर्ड पार्ट जो है जो भी फिगर है और जो भी क्लोज कर रहा है उसके आउटसाइड मींस बाहर की तरफ जो भी एरिया है वो उसका एक्सटीरियर रीजन मींस आउटसाइड पोर्शन कहलाता है। अब इन पार्ट्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब हमारे पास एक वर्ड है रीजन। इसका एक डेफिनेशन निकल के आता है, वो कुछ इस तरह से होगा, द इंटीरियर ऑफ ए कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। अगेन क्या बोला है? इंटीरियर ऑफ ए कर्व। इंटीरियर ऑफ ए कर्व मींस क्या हुआ? ये पोर्शन इंटीरियर हो गया, ओके। ना इसको हम लोग किसके साथ गिनेंगे? बोला है विथ इट्स बाउंड्री। क्या बोला है? टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री, ठीक है। ये तो हो गया इनसाइड रीजन, इनसाइड पोर्शन, और ये हो गई इसकी बाउंड्री। तो इसके साथ का जो पोर्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रीजन। क्या बोलेंगे? रीजन मींस एरिया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगन्स। व्हाट इज पॉलीगन?
for polygon we have to remember that any closed figure formed using only line segments is called a polygon. Means आपको इसमें ध्यान रखना है कि any closed figure, ओके, any closed figure, कोई भी एक closed figure आपको given है, ठीक है, अब वो only line segments को यूज करके बनाया जाता हो तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगन्स बोलेंगे. ओके, एक ऐसा फिगर जो क्लोज्ड फिगर है और जो लाइन सेगमेंट्स को यूज करके बनाया गया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगन्स. फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग देखें, सपोज दैट ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, फिर एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और एक और लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया, इन सबको मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया. तो यहाँ पे जो भी फिगर फॉर्म हुआ है आप देख पा रहे हैं क्या, क्लोज्ड फिगर है. ओके, क्लोज्ड फिगर मींस इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या सेम है, तो ये पॉलीगन है. ओके, इसके वन मोर, इसके और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये भी एक पॉलीगन है. ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हम ऐसे भी ले सकते हैं. ये भी एक पॉलीगन है. इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं. ये भी एक पॉलीगन है. ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं. तो ये भी एक पॉलीगन है. आप देख पा रहे हो, इन सब पॉलीगन्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं. सपोज इस फिगर की हम लोग बात करें तो यहां से यहाँ दो पॉइंट्स हो गए, इनको मैंने ज्वाइन किया तो लाइन सेगमेंट बना. अब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इनको ज्वाइन करूंगा तो लाइन सेगमेंट बनेगा. ये एक पॉइंट है, फिर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं. ओके, इन सबको मैं ज्वाइन करता हूँ तो क्या बनता है, लाइन सेगमेंट्स बनता है. और इन सारे लाइन सेगमेंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक क्लोज्ड फिगर बनता है और इस क्लोज्ड फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे. यहाँ पर आप किसी भी फिगर की बात करें तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. ओके, ये एक पॉइंट है. आप यू ज्वाइन करेंगे, फिर यू ज्वाइन करेंगे, फिर यू ज्वाइन करेंगे, फिर यू ज्वाइन करेंगे, तो जो भी क्लोज फिगर बनेगा वो पॉलीगन होगा सिंपली. ओके, तो पॉलीगन के लिए ये डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स जो है आपको ध्यान रखने हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन. यहाँ पर हम पॉलीगन के साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स क्या होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक पॉलीगन का फिगर बना करके वन बाय वन साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पॉलीगन का डायग्राम बना लेता हूँ. यहाँ पर जो है मैंने दो पॉइंट्स लिए, इनको ज्वाइन किया तो लाइन सेगमेंट बना. फिर मैंने एक और पॉइंट लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो एक और लाइन सेगमेंट बना. फिर मैंने एक और पॉइंट लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया तो लाइन सेगमेंट बना. फिर मैंने एक और पॉइंट लिया. ओके, अब इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया तो एक और लाइन सेगमेंट बना, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया तो एक और लाइन सेगमेंट बना. तो आप देख पा रहे हैं ये क्या बन गया, क्लोज फिगर बन गया. ओके, किसका यूज करके, मेनी लाइन सेगमेंट का यूज करके जो है क्लोज फिगर बन गया है. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीगन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. नाउ इसके फर्स्ट पार्ट साइड्स की बात करते हैं. साइड्स क्या होती है पॉलीगन की, तो उसके लिए जो है सपोज इन पॉइंट्स को मैं बोल देता हूं M, इसको N, इसको मैं P बोल देता हूं, इसको मैं Q बोल देता हूं और इसको मैं O बोल देता हूं. ओके, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या हो जाएंगे, MN, NP, PQ, QO एंड ON. ये हमारे लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे. ओके, इन सबको ज्वाइन करने में पॉलीगन बन गया है. अब बात करते हैं साइड्स की. तो यहां पर आप देख पा रहे हैं
ये जो साइड्स है इनको जब मैंने ज्वाइन किया तो क्लोज फिगर बना, मीन्स पॉलीगन बना। अब यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से, यहाँ पे MN इनको ज्वाइन करने पे बना, देन MP इसको ज्वाइन करने पे बना, देन PQ इनको ज्वाइन करने पे बना, देन QO, देन OM। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है, साइड्स बोले जाएंगे। ये जो भी लाइन सेगमेंट्स है ये सब क्या बोले जाएंगे, इस पॉलीगन की साइड्स बोली जाएंगी, जिसे हम लोग आर्म्स ऑफ द पॉलीगन्स भी बोल सकते हैं। तो साइड्स के लिए हमें ये ध्यान रखना है। अगेन पॉलीगन की साइड्स क्या होंगी, जो उसके लाइन सेगमेंट्स है। ओके, रिमेंबर दैट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। 4 vertices or vertex. Okay, we have to remember that the points at which the line segments meet is called vertex. Okay, अब आप देख पा रहे हैं ये एक लाइन सेगमेंट है, ओके, और ये एक लाइन सेगमेंट है। दोनों कहाँ पर मीट होते हैं, पॉइंट एंड पर। ऐसे ही ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है, दोनों कहाँ मीट होते हैं, P पर। इसी तरह से ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट कहाँ मीट होता है, Q पर। इसी तरह से ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट कहाँ मीट होते हैं, O पर। इसी तरह से ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट कहाँ मीट होते हैं, N पर। तो जब दो लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पे मीट होते हैं तो जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ओके, अब बहुत सारे लाइन सेगमेंट यहाँ पे मीट हो रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे, तो हम उनको क्या बोलेंगे, वर्टिसेस। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक तरह से ये वर्टेक्स की डेफिनेशन भी बनती है। ओके, नाउ यहाँ पर वर्टिसेस क्या होंगे हमारे, MNPQO, ये क्या होंगे, इस पॉलीगन के वर्टिसेस से होंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। नाउ वी विल लर्न अबाउट डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो यहाँ पर डायगोनल्स के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, ये एक पॉलीगन का फिगर हमारे पास है, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, द लाइन सेगमेंट्स, क्या ध्यान रखना है, द लाइन सेगमेंट्स joining two opposite vertices, okay, is called diagonal. अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू, सपोज दैट ये एक लाइन सेगमेंट है, ओके, अब इसके वर्टिसेस क्या होंगे, M और N, ओके। अब M और N है, अब M का अपोजिट वर्टिसेस क्या होगा, Q एंड P। सिंपली आपको अपोजिट क्या समझना है, एक दूसरे के आमने सामने, ओके। तो यहाँ पर N का अपोजिट वर्टिसेस क्या होगा, P, और N का अपोजिट वर्टिसेस क्या होगा, Q। तो इसे अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ कुछ ऐसे, तो मुझे डायगोनल क्या मिलेगा, MP, जो कि क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट ही होगा, वो आपको ध्यान रखना है। नाउ पॉइंट M और Q, इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे लाइन सेगमेंट क्या मिलेगा, MQ या QM, ओके, जो क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन सेगमेंट क्या होगा हमारा, MP, और सेकंड क्या होगा, MQ, ओके। नाउ पॉइंट N की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके अपोजिट पॉइंट्स कौन है, मींस वर्टेक्स कौन है, एक तो Q है, तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो मुझे लाइन सेगमेंट क्या मिलेगा, NQ, ओके। और इसी तरह से N के अपोजिट क्या है, OB है, तो इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे कुछ ऐसा लाइन सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर N के लिए हमें क्या मिला, NQ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, NO जो मैंने लिखा है, ओके। अब यहाँ पर एक ये पे ऐसा बचा है जो ऑपोजिट है, तो इसे भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये क्या होगा, OP। तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या हो गए आपके, MP, MQ, फिर N से स्टार्ट करेंगे तो NQ और NO। देन एक ये बचा है, इसे भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, OP। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो दो अपोजिट वर्टेक्स आप ले रहे हो और उनको ज्वाइन जब आप कर देते हो तब जो डायगोनल बनता है, मींस जो लाइन सेगमेंट बनता है, उसको आपको रिपीट लिखना नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे M और P को जोड़ा तो आपने MP लिख दिया, तो आपको उसको अगेन ये लिखना है, मींस
MP, जिसने इसको लिख दिया MP, यहां पर लिख के शो किया हुआ, ठीक है। अब इसे दोबारा से आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे PM ऐसे दोबारा से लिख के शो करना नहीं है। आप किसी भी वे में लिख सकते हैं, या तो आप MP लिखिए या PM लिखिए। एक वे से आपको लिखना है, 2 वे से आपको लिखना नहीं है। ओके, तो इस तरह से पॉलीगन के अंदर जो वर्टाइसेस होते हैं उनमें अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है वो क्या होता है, डायगोनल होता है। किसका, गिवन फिगर का और पॉलीगन का। तो इतना जो है डायगोनल के आपको ध्यान में रखना है। नाउ वी विल लर्न ए न्यू टॉपिक दैट इज नॉट इंडिकेटेड इन दिस टॉपिक, and that is adjacent sides. What is adjacent side? आपको एक पॉलीगन दिखाई दे रहा होगा, इस पॉलीगन से ऊपर, इस पॉलीगन के ऊपर से हम लोग adjacent sides को समझते हैं कि adjacent होता क्या है। आपको इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है, वो कुछ इस तरह से है, any two sides having a common vertex are called the adjacent sides। क्या ध्यान रखना है, any two sides जिनके क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो, having a common vertex, उसको हम क्या बोलेंगे, adjacent बोलेंगे। यहाँ पर इस फिगर में आप देख पा रहे हो, ये एक साइड है, ओके, और ये एक साइड है। अब इन दोनों साइड में एक ऐसा वर्टेक्स जो कॉमन हो, वो क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइड MN, इसमें N है, और NP इसमें भी N है। तो N जो है यहाँ पर क्या हुआ, MN एंड NP, यहां पर दोनों में पॉइंट N जो है, N पॉइंट जो है वो क्या है, कॉमन है। ओके, इसी तरह से आप NP एंड PQ, इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, P। ओके, इसी तरह से PQ एंड QO, इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, वर्टेक्स Q कॉमन दिखाई दे रहा है। ओके, और इसी तरह से QO एंड OM, इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई देगा, O। यहां से आप देख पा रहे हो O दोनों में है, ओके, ये कॉमन है। तो यहां पर इन सब साइड्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। अगेन यहां पर मैंने लिख के शो किया हुआ है MN एंड NP, दोनों में क्या कॉमन है, N। तो ये दोनों साइड्स क्या हुई, एक एडजेसेंट की पेयर हुई। ओके, इसी तरह से NP एंड PQ, आप देख पा रहे होंगे NP एंड PQ दोनों में कॉमन क्या, P। तो यहाँ पर ये अनदर एडजेसेंट साइड की पेयर हुई, मींस सेकंड पेयर हुई। इसी तरह से PQ एंड QO, दोनों में Q कॉमन है, तो ये थर्ड पेयर हुई एडजेसेंट साइड की। इसी तरह से OQ एंड OM, यहाँ पे O दोनों साइड्स के अंदर कॉमन वर्टेक्स है, तो ये फोर्थ पेयर हुई एडजेसेंट साइड की। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पॉलीगन में एडजेसेंट साइड की कितनी पेयर है, 4 है। अब वो डिफरेंट हो सकती है पॉलीगन्स के अकॉर्डिंग टू, ये आपको ध्यान में रखना है। ना हम लोग एडजेसेंट वर्टेक्सेस भी सीख लेते हैं। एडजेसेंट साइड्स के लिए हमने क्या सीखा था, 2 लाइन सेगमेंट हमने सिलेक्ट किए थे, ठीक है। सपोज यहाँ पे MN और NP हमने सिलेक्ट किया, तो N कॉमन था, तो MN और NP क्या थी, एडजेसेंट साइड थी। इसी तरह से हमने देखा, हमने लाइन सेगमेंट MN सिलेक्ट किया, ओके, और लाइन सेगमेंट NP सिलेक्ट किया, ओके। तो यहाँ पर N में कॉमन था, तो यहाँ पर MN और NP जो है एडजेसेंट साइड में। अब अगर हम लोग एक हमने ये साइड सिलेक्ट की, ओके, और एक ये साइड सिलेक्ट की, और इनमें एक ये सिलेक्ट की, तो यहाँ पर ये जो साइड है, इस साइड के जो वर्टाइसेस हैं N एंड P, ये क्या होंगे, एडजेसेंट वर्टाइसेस होंगे। इसी तरह से अब हम
इस साइड की बात करें तो P एंड Q एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे, इसी तरह से Q एंड O एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे, इसी तरह से O एंड M एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे, और इसी तरह से M और N क्या होंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे। यहाँ पर एज ए पेयर मैंने लिखकर शो किया हुआ है, यहाँ पर मैंने M से स्टार्ट किया, M एंड N, देन आफ्टर N एंड P, ओके, देन आफ्टर P एंड Q, ये और ये, देन आफ्टर Q एंड O, ये और ये, देन आफ्टर O एंड N, ये सारे क्या बोले जाएंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस। ओके, तो एडजेसेंट वर्टिसेस के लिए आपको ये ध्यान रखना है। नाउ एक इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, एज द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इंक्रीजेस, मींस आपको कोई पॉलीगन बनाना है, उस पॉलीगन में आप जितनी साइड बढ़ाएंगे, मींस जितनी ज्यादा साइड इंक्रीज करके आप पॉलीगन बनाएंगे, तो उसके जो डायगोनल्स है क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली, मींस किसी पॉलीगन को आप ज्यादा साइड्स लेकर के बढ़ा रहे हैं, मतलब इंक्रीज करके बढ़ा रहे हैं साइड्स को, तो उसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो पॉलीगन्स के ये सारे फैक्ट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं।